स्मार्ट लर्निंग पॉइंट। आज यहाँ आपका इंटर क्लास का फर्स्ट चैप्टर का विद्युत आवेश तथा क्षेत्र इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गॉस का नियम या गॉस का नियम भी कहते हैं। आपको हम इसे डिफिनेशन दो तरीके से बताएंगे लिखने को, किस तरीके से लिखना है, एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप लोग कैसे अपनी तैयारी बना रहे हैं, उसके लिए भी आज हम टॉपिक लेकर आए हैं। आप लोग सोच रहे होंगे ये हमारे हाथ में क्या है बच्चों, बहुत ही ये इम्पोर्टेंट है। आपको हम यहाँ कुछ ऐसे बातों से आपको वाकिफ कराना चाहते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान से देखें, कहीं भी वीडियो को स्किप नहीं करेंगे बच्चों। देखें यहाँ इसको बताने से पहले यहाँ ध्यान दें आप लोग को, ये यहाँ देखें ये आपका था 2023 का फिजिक्स का बोर्ड एग्जाम का पेपर। बच्चों यहाँ देख सकते हैं आप लोग, है आप देख लिए होंगे। तो यहाँ ध्यान दें, सबसे पहले देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन सब लोग अक्सर कहते हैं कि सिलेबस से तैयार करना चाहिए, जितना दिया है कितना पढ़ना चाहिए, इतना नहीं पढ़ना चाहिए, किस सिलेबस किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछते हैं, ये सही बात है, वैसे ही तैयारी करनी चाहिए। बस बच्चों आपको एक बात ध्यान में रखनी होगी कि आपको कभी भी उसके हिसाब से नहीं चलना है। चलिए अच्छी बात है, बट थोड़ा एक्स्ट्रा करिए। नहीं समझ पाए? देखिए बच्चों, ये बोर्ड एग्जाम का 2023 का फिजिक्स का पेपर है। अक्सर करके लोग कहते हैं या सर ही आपके कहते हैं, टीचर कहते हैं कि आपके प्लीज और लेंस वाले से जो आपका लेंस वाला चैप्टर है उसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, कम से कम 14-20 नंबर मार्क्स उसी में से आते हैं। कहते हैं न्यूमेरिकल ज़्यादा तैयार करो चैप्टर का। बट बच्चों ये 2023 का जो एग्ज़ाम बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर हुआ था बच्चों का, इसमें वैसे आप जानते हैं आया भी क्वेश्चन, अगर आया भी तो वो भी 1 मार्क्स में आया, 2 मार्क्स में आया, बस 1 ही 2 क्वेश्चन आया, बस ज़्यादा नहीं आया। जो बच्चे इस चैप्टर से ज़्यादा तैयार किए थे वो बाकी बहुत यही अफसोस कर रहे थे कि मैंने इसी चैप्टर पे क्यों फोकस किया। आखिर हमारी बात समझ ही गए होंगे कि हर चैप्टर पर आपको बराबर से फोकस देना है, यानी कि इस चैप्टर से इतने ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं आपको, तो इसी चैप्टर को घोर कर पी लेना है, ऐसा नहीं करना है। हर चीज़ को आपको देखना है, हर चीज़ को आपको क्वेश्चन देखना है, चाहे वो चैप्टर जितना ज़्यादा आए क्वेश्चन चाहे ना आए, बट आपको देखना ही है तो देखना है, अच्छे से उस पर स्टडी आपको करनी है। तो ये 2023 फिजिक्स का पेपर की थी असलियत बोर्ड एग्जाम की बच्चों, जो कि काफ़ी स्टूडेंट यही कह रहे थे कि हमने इतने बड़े बड़े डेरिवेशन तैयार कर लिया, ये कर लिया, तो वो छोटे छोटे भी चीज़ आ गए थे ऐसे, और इतने छोटे भी चीज़ आ चुके थे कि बच्चे उसे देखे भी नहीं थे। कोई चैप्टर लेंस और अपवर्तन लेंस वाले ही चैप्टर से बहुत ज़्यादा तैयार कर लिया था, तो इससे भी काफ़ी बच्चे अफसोस में थे कि काश हम सारे चैप्टर को पोर्शन को ध्यान से देखते। तो इतना आपको बातों को बच्चों माइंड में अपने सेट कर लेनी है। हमारी बातों को ध्यान से गौर से सुनिएगा कि हर एक चैप्टर को आपको बराबर से दें। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं कि हिंदी पर भी नहीं ध्यान देते हैं। अब भैया तुम फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इंग्लिश मैथ में अच्छा नंबर पा गए, हिंदी में नहीं पाए फेल ही हो जाओगे ना, तो हिंदी को भी इजी मत समझिए। हम जानते हैं हिंदी आसान होती है, बट जब तक आप उसे पढ़ेंगे नहीं तब तक आसान नहीं होती है। आप एक बार रिवाइज जरूर करें। तो चलिए आज का टॉपिक बच्चे हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखेंगे, आज का टॉपिक है आपका गॉस का नियम या किसे कह लें गॉस का नियम। ये किस तरह से आता है, कितने टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, हम यहाँ नीचे अभी बताएंगे किस तरीके से आपको लिखना है। तो हमने अभी जो पिछला अपना वीडियो डाला था उससे जाकर आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में देख ले, हमने अपलोड कर दिया था, वहाँ न्यूमेरिकल भी बच्चों को बताए थे, तो बच्चों जाकर वहाँ से देख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ ध्यान देना है आप लोगों को, जिसे गॉस या गॉस का नियम कहते हैं। अब देखेंगे ये क्या है आखिर। तो इससे पहले हमने विद्युत फ्लक्स का टॉपिक क्लियर करवा दिया था अच्छे से, उस पर न्यूमेरिकल भी आपको लगवा दिए थे। यहाँ गॉस का नियम है या गॉस का नियम कहते हैं। देखिए यहाँ बच्चों ध्यान दें कि विद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक बंद हो, मतलब कोई काल्पनिक हो और वो क्या हो, बंद हो चारों तरफ से, पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स हमने पिछले वीडियो में बताया था। इसलिए हम कहते हैं जो पिछला चीज है उससे जाकर आप लोग देखें, उसी छोटी छोटी चीजों से आगे बढ़ता सिलेबस अब चैप्टर जुड़ता चला गया। अब यहाँ विद्युत फ्लक्स आ गया, जिस स्टूडेंट विद्युत फ्लक्स ने नहीं पढ़ा होगा उन्हें तो बिल्कुल ही समझ में आएगा। इसलिए हम कहते हैं बाबा कि आप लोग को पिछला देखते हुए ये नहीं कि हाँ ये निकल गया चलो हटाओ आगे से देखते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है बच्चों। आपको काफी नुकसान आप ही का होगा, मेरा तो कुछ होगा नहीं। इसीलिए हम कहते हैं आप लोग अच्छे से फोकस करें, एक एक वर्ड एक एक सेंटेंस हर चीज को आप लोग क्लियर करें।
देखिए यहाँ ध्यान दें कि वैद्युत फ्लक्स है, तो क्या होता है वैद्युत फ्लक्स बंद पृष्ठ के भीतर, जो हमारा अभी हमने माना कि काल्पनिक बंद हो, काल्पनिक हमने माना, और पृष्ठ कैसा हो, बंद हो, गोलाकार हो, पृष्ठ के भीतर कुल आवेश की मात्रा, तो आवेश को क्यों से डिफाइन करते हैं, तथा निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट के अनुपात के बराबर होता है, उसी को गॉस का नियम कहते हैं या गास का नियम कहते हैं। दो तरीके से, गॉस या गास का नियम। यहाँ देख सकते हैं फार्मूला, देख सकते हैं फाई ई इज इक्वल टू अपान एप्सिलॉन नॉट। यहाँ जो फाई ई है वो वैद्युत फ्लक्स है आपका, क्यों आवेश है, और एप्सिलॉन नॉट आपकी विद्युतशीलता है। अब देखिए, अब ये डिफिनेशन पहला था आपको, हमें अब दो डिफिनेशन लिखा दिया ऑप्शन के तौर पे, हमने आपको दे दिया है कि बच्चे परेशान ना हो याद करने में, उन्हें अच्छे से याद हो जाए। तो यहाँ देखिए दूसरा डिफिनेशन आप देख सकते हैं, इन दोनों डिफिनेशनों में जो आपको इजी लगेगा, जो बेस्ट लगेगा, जिसे आप याद कर सकते हैं अच्छे से, उस आपको डिफिनेशन को याद करना है। नहीं हाँ हमने दोनों बता दी कि आप दोनों याद करने लगे, ऐसा नहीं करना है, आपका समय भी बर्बाद होगा। हम यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहे हैं, फिर इन दोनों डिफिनेशनों को आपको देखना है, जो डिफिनेशन आपको इजी लगे उसी डिफिनेशन को याद कर लेना है। यहाँ देखिए किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, मतलब क्या हो, कोई बंद पृष्ठ हो और उससे गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, क्या हो, जो फ्लक्स गुजर रहा है वो मान लेते हैं यहाँ Q कुल वैद्युत फ्लक्स, क्या हो, गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स। सॉरी बच्चों, यहाँ Q नहीं, वैद्युत फ्लक्स की बात कर रही है, यानी कि यहाँ हो जाएगा क्या हो, फाई ई, विद्युत फ्लक्स को जानते हैं, फाई ई से डिफाइन करते हैं। ई उस पृष्ठ के भीतर स्थिर कुल आवेश, तो उसके भीतर क्या स्थित हो, कुल आवेश स्थित हो का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, जिसे गॉस का नियम कहते हैं। अब इसी डिफिनेशन को अगर हम छोटे में, बहुत छोटे में कर दें कि आप लोग को वही चीज अगर याद कर ले, तो आप लोग बनाकर लिख सकते हैं। जैसे कह रहा है कि यहाँ देखिए फाई ई इज इक्वल क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, तो यही क्वेश्चन, यही आंसर है कि आवेश और विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर आपका वैद्युत फ्लक्स होता है, जिससे गॉस का नियम कहते हैं। बट ये तो सही हो गया, सही है आंसर ये, बस आपको इतना भी लिखना रहता है कि किसी बंद पृष्ठ से कैसा हो, पृष्ठ कैसा हो, बंद हो, और उससे गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई आपका जो होता है उस पृष्ठ के भीतर स्थिर कुल आवेश Q का कितना होता है, 1/एप्सिलॉन गुना होता है, जिसे गॉस का नियम कहते हैं। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखें, जहाँ एप्सिलॉन क्या है, आपकी निर्वात की अथवा वायु की विद्युतशीलता हो सकती है, और निर्वात वायु भी हो सकता है, और क्या हो सकता है बच्चों, यहाँ इन्होंने लिया है निर्वात की अथवा वायु की, तो निर्वात को ही वायु कहते हैं, वायु को ही निर्वात कहते हैं। जैसे कहीं निर्वात आ गया तो आप लोग कंफ्यूज ना हो, निर्वात को वायु, वायु को निर्वात, इतना क्लियर हो गया होगा। अब देखें यहाँ बच्चों, ये क्वेश्चन दो टाइप से क्वेश्चन पूछता है कि स्थिर वैद्युतिकी में गॉस का उल्लेख कीजिए। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। इस तरीके से कम ये ज्यादा क्वेश्चन ये कर आता है, ये ज्यादा कर पूछा जाता है, स्थिर वैद्युतिकी में गॉस का उल्लेख कीजिए। फिर नेक्स्ट रहता है आपका, कभी कभी आ जाता है गॉस के नियम का लिखिए या उल्लेख कीजिए। तो बच्चों आपको कंफ्यूज नहीं होना, दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपका हमने यहाँ लिखवा दिया, बता दिया, समझा दिया, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। तो ध्यान से इसे देखना और नोट्स कॉपी में लिख लेना है। आप लोगों ने नोट्स कॉपी बनाई कि नहीं बनाई, हमें जरूर कमेंट्स करना ना भूलें, और इस वीडियो को लाइक आप लोग करना भी ना भूलें। देखिए आप लोग, कई बच्चे होते हैं देखकर चलता बनते हैं, समझ में भी आ गया, हो गया काम अपना। बट बच्चों अगर आप लोग को समझ में आता है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, तो मेरा ही नहीं हर किसी का, कोई भी चैनल वीडियो हो, अगर आप देखते पसंद आ रहा है आपको, तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। तो उसी तरीके से अगर हमारी वीडियो आपको समझ में आती, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता, तो वीडियो को लाइक कर दिया करें। देखिए यहाँ आपको हमने जो क्लियर टॉपिक करवा दिया है, इसे आप लोग नोट्स कॉपी में लिख लेना है। और हाँ, आप लोगों ने नेक्स्ट वीडियो में या अगले वीडियो में हम बता देंगे कि जितने भी एग्जाम, बोर्ड एग्जाम के पेपर होते हैं, किस तरीके से आपको लोगों को सॉल्व करनी है, उसे कॉपी में किस तरीके से आप लोग को लिखना है, क्या सब चीज़ करना है, आपको सारी टॉपिक क्लियर करा दी जाएगी। इसी तरह वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए
जरूर बेल आइकन को प्रेस करें। कोई भी वीडियो जैसे डालेंगे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही मिलेगा। और हाँ, आपको एक बात और ध्यान रखनी है, जैसे हम जीके का कुछ क्वेश्चन टॉपिक लेकर आते रहते हैं, उससे भी आप लोग जैसे देखते रहे। शॉर्ट में भी हम अपलोड कर देते हैं कि 1-2-5 सेकंड में आपका काम हो जाए। ये नहीं कि ज़्यादा लंबी वीडियो बन जाए तो बच्चे बोर होने लगती हैं। तो आप लोग 1-2 सेकंड का हमारी वीडियो शॉर्ट वीडियो देख सकते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम मोटिवेशनल वीडियो भी अपलोड करते रहते हैं कि बच्चे पढ़ाई के साथ मोटिवेट भी होते रहें, इसलिए आप लोग मोटिवेशन भी वीडियो देखते रहें कि उससे बच्चे बहुत ही उसमें जोश आ जाती है और पढ़ाई करने में। मैं भी जब पढ़ती थी तो मैं भी अक्सर करके मोटिवेशनल वीडियो, हर कोई हो अगर स्टूडेंट है वो मोटिवेशनल वीडियो देखती है तो उससे काफ़ी उसका जो माइंड होता है फ्रेश हो जाता है। इसलिए मेरा बात माने तो आप लोग पढ़ाई स्टडी के साथ, ये नहीं कि बस स्टडी करते गए उसमें थोड़ा सा आपको ब्रेक भी लेनी है। और मोटिवेशनल वीडियो जैसे मेरा ही नहीं किसी का भी हो, आप लोग को थोड़ा सा देख लेनी है। इससे माइंड आपका क्या हो जाएगा, फ्रेश हो जाएगा और पढ़ाई के प्रति आपकी रुचि बढ़ जाएगी। तो तब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।